दोस्तों, सब्जी मंडी नागौर में पूरे 40 दिनों से बराबर भीड़ रही और व्यापार भी औसत दर्जे तक होता रहा। कभी सब्जी सस्ती है तो कभी सब्जी जैसे आलू और लहसुन महंगा बिक रहा है। ट्रांसपोर्टिंग न होने के कारण ऐसा है। खुले बाज़ार में सब्जी में करीब नागौर जैसी छोटी मंडी में 10 लाख रुपए का रोज़ाना व्यापार होता है, यानी महीने का लगभग 3 करोड़ का व्यापार होता है। कभी यही व्यापार ज़्यादा तो कभी कम भी होता है। शादी और विवाह के सीज़न में यानी मई, जून और जुलाई के टाइम में यहाँ सब्ज़ी का भाव कुछ ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये डेली की चीज़ है, डेली रोज़मर्रा लगती है ये। तो इस टाइम में यही व्यापार दुगना हो जाता है, करीब कम से कम 6 करोड़ या 5 करोड़ के हिसाब से। और बाहर से अच्छी सब्ज़ी आती है, आलू, प्याज, लहसुन, हर एक जिन्स और जितनी भी जिन्सें हैं, चाहे शिमला मिर्च हो या जो भी, तो जो ये आता है उसकी डिमांड भी अच्छी रहती है। चूँकि नागौर एक औसत सभी विधानसभा में मध्य प्रदेश के सतना जिले के 7 विधानसभाओं में सबसे अच्छा साफ है, तो उधर व्यापार भी अच्छा होता है। और इन लघु व्यापारियों का नगर परिषद, यहाँ तक कि सतना में जो बड़े व्यापारी हैं जो सतना की सब्जी मंडी में व्यापार करते हैं, उनका तक भी बड़ा कार्ड या एक डिजिटल सुविधा नहीं है उनके पास। ये उन्होंने जान के नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? अगर वो रखते हैं तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा उन्होंने ये बेचा, ये कितना बेचा और कहाँ से पैसा आया। इसी तरह इन सब्जी व्यापारियों में जो लघु हैं, कम हैं, तो ठीक है, तब भी उनको ये रिकॉर्ड रखना चाहिए कि ये नाम का व्यापारी है, ये बेच रहा है, ये किसान है, यहाँ से लाए, इतने की आए है, इतना ये पर डे कमा रहा है औसत। वैसे तो पूरा वो नहीं दर्शा पाएगा, 100% दर्शाएगा तो स्वाभाविक है 5 लाख 8 लाख का सालाना आय होगी उसकी, तो नहीं दर्शाएगा, वो खुद ही छुपाएगा। और नगर परिषद भी इसमें सहयोग करता है, और यहाँ तक कि गांव के ग्रामीण सरपंच लोग भी सहयोग करते हैं कि वो व्यापार करता है। तो चूँकि व्यापार भी है, किसान भी है, मजदूर भी है, लेबर भी है, बोला ना, भारत में एक आदमी 6 प्रकार का तमाशा कर सकता है। तो टैक्स बचाने के लिए तो ये भी कह सकता है कि ये लड़का मेरा है भी, एक वक्त में है भी, एक वक्त में कह सकता नहीं ये लड़का मेरा नहीं है, इसकी आय मेरी वजह से कोई नहीं है। तो कहने का मतलब कि टैक्स बचाने के एक से तरीके हैं और इनका रिकॉर्ड इसीलिए नहीं लिया जाता। मैं पूरी मंडी में करीब 10 दिन से अक्सर घूमता हूँ, तो उस टाइम में आपको कहीं भी नहीं दिखा होगा कि फ़लाना सब्जी वाला ये नाम है, ये बिक्री करता है, यहाँ से आया है, ऐसी जीन्स है या कुछ भी। इसी तरह और बड़े व्यापारी जो भी हैं, करीब अगर मैंने यहाँ आपको 300 या 400 लोग दिखाए जिसमें व्यापारी थे, कम से कम 200 व्यापारी तो रहती हैं अक्सर डेली। तो अगर पूरे 7 विधानसभा में मान लिया जाए, 7 दूनी 14 और सतना में 700 मान लिया जाए, तो 21-2200 या 3000 लगभग लोग हैं जो सब्जी का व्यापार करते हैं, जो औसत ऐसी नज़री में, और अगर कंटिन्यू किया जाए तो उससे ऊपर ही होंगे। तो इतने लोग व्यापार करते हैं, तब भी हालत इनका है कि कोई इनका डाटा नहीं, ना ही परिषद लेने के तैयार है। अगर इनका डाटा हो तो कम से कम ये तो पता चले कि इतना लोग कमा रहे हैं, इतना ऐसा चल रहा है काम। तो कहने का मतलब कोई रिकॉर्ड इनका अवेलेबल नहीं किया जा रहा है, ना कराया जाएगा भी 1-2 साल। और रिकॉर्ड ना देने पर प्रशासन को तो नुकसान है ही, लेकिन इन लोगों को डबल फ़ायदा है और प्रशासन को चौगुना नुकसान है। प्रशासन के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है कि ये क्या व्यापार करते हैं। तो मैं चूँकि ये सब्जी का बना दिया, और बाकी व्यापार हैं और जितने भी व्यापार हैं, चाहे वो किराना को हो चाहे कोई भी हो, स्वाभाविक जब सब्जी जैसी ऐसी दुकान में इतनी है तो किराना और अन्य चीज़ों को मिला के 300-500 दुकान अगर एक तहसील में होती है तो टोटल दुकान में 35 4000 शॉप अधिकतर सभी जगह में पूरे सतना ज़िले में तो होगी, तो और अन्य तहसील वाले ज़िला का मैं नहीं जानता। तो उस हिसाब से बहुत सारे शॉप को कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड लेने पर ही टैक्स जमा होगा, चाहे जीएसटी हो चाहे अदर टैक्स। लेकिन शासन को क्या है, ढूंढना पसंद है, वो जानकारी दे देगा तो आप जागरूक हो जाओगे। आप जागरूक हो जाओगे तो आपको स्टॉक पता चलेगा, इस चीज़ का इतना स्टॉक है, और आपको स्टॉक पता चल गया तो आप फिर नेतागिरी में नहीं पड़ोगे, चुनाव में नहीं पड़ोगे, और नेताओं के चक्कर में तलवे नहीं चाटोगे, नेताओं के आगे पीछे नहीं दौड़ोगे, ना ही किसी को, तो आप इक्वल हो जाओगे।
अब चूँकि हम दौड़ रहे हैं इसीलिए हम दंश झेलते हैं महंगाई का, अदर सब चीज़ का, और हम आज तक पेट्रोल जैसी व्यवस्था की जो कि 35 रुपये लीटर होना चाहिए और हम उसको 80-85 रुपये लीटर इसी की वजह से ख़रीदते हैं। दोस्तों मेरी बात यहीं समाप्त होती है, और अब जो है इस चैनल को, मेरे ग्रामीण चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, थोड़ा और बेहतर बनाऊँगा मैं, मुझे अभी कम आता है सब बनाना, और मैं आपका सहयोग चाहूँगा, आपका कमेंट चाहूँगा। और इसी में कोरोना के चलते थोड़ी सी खबर कि यही इस आने वाले वक्त में जो पुलिस खुद डराती थी भीड़ से और खुद डरती थी, आज एक सिपाही बेचारा लाचार होके सब्जी मंडी में आराम से सब्जी लेता हुआ, आराम से डरा सहमा हुआ और सब्जी लेकर किसी तरह अपना वापस घर चला जाएगा, लेकिन भीड़ का डर नहीं है। नो लॉकडाउन, नो तमाशा। दोस्तों लाइक और शेयर करें मेरे चैनल को, और मुझे बताएं मैं और कैसे बेहतर बनाऊं, और थोड़ा सा बेहतर तरीके में कुछ सीखूंगा। थोड़ा वक्त निकालूंगा, मुझे कम आता है अभी। तो दोस्तों बने रहें मेरे साथ, मैं अपने कस्बे की कुछ जानकारियां आपको जो ज़रूरी है देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। सब्जी मंडी